बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर दिल आवेज। आज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 2 ऑफ वीक 2। आज हम अपने लेक्चर का आगाज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑनलाइन एजुकेशन और व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है? एज यू नो, आजकल आप लोग सारे जो भी लेक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं, अपनी असाइनमेंट, अपने क्विज़ेस या होमवर्क, अपनी अटेंडेंस, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो भी आप लर्न कर रहे हैं, दैट इज़ ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही है कि ऑनलाइन लर्निंग होता क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग समटाइम्स रेफर टू एज ई लर्निंग is a form of distance education. Online courses are delivered over the internet. यानी कि क्या किया जाता है कि ये एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें डिस्टेंस लर्निंग की जाती है। यानी कि आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे कॉलेजेस या स्कूल वगैरह में नहीं जाते हो, बल्कि आप क्या करते हो कि डिस्टेंस से अपने घर पे बैठ के आप क्या करते हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करते हो या डिफरेंट स्किल्स सीखते हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं कंप्यूटर के ऊपर। आप इंटरनेट की मदद से आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको डिफरेंट MCQ टेस्ट हर सब्जेक्ट के लिहाज से अवेलेबल होते हैं, या डिफरेंट ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर्स आपके नेट पे अवेलेबल होते हैं। जैसे टाइपिंग मास्टर है जो कि टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स या आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट स्किल्स को सीख सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, एम लर्निंग यानी कि मोबाइल लर्निंग, कंप्यूटर एडेड डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि ये सारे की सारी टर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से ही रिलेट कर रही हैं। हाँ, ये सारी की सारी जो भी आपकी टर्म्स हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन एजुकेशन से ही रिलेटेड है। ऑनलाइन एजुकेशन क्या है जी? ऑनलाइन एजुकेशन इज इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्टेड लर्निंग दैट रिलाइज ऑन द इंटरनेट फॉर टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास मटेरियल्स। यानी कि टीचर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिकली एक टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है और आपस में वो डेटा शेयर करते हैं, यानी कि आप एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, दैट इज डिफाइन CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एंड इट्स बेनिफिट्स। अच्छा, CBT क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर सप्लाइड ऑन CD-ROM. Audio and video lectures are recorded on the CDs. It is a low-cost solution for educating large number of people. CBT helps in learning new skills at any time, at any place. यानी कि इसमें क्या होता है कि आप CD-ROM यानी कि सीरीज के अंदर वहाँ पर आप क्या करते हो कि डिफरेंट जो आपके ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, और उन ऑडियो या फिर वीडियो लेक्चर्स को आप क्या करते हो, सुनते हो या फिर उनको देखते हो और आप अपनी एजुकेशन हासिल करते हो, एजुकेट होते हो। ठीक है, और आप कोई भी नई स्किल वगैरह आप उससे सीख सकते हो। यानी कि कोई भी आपके लेक्चर्स होते हैं, कोई भी आपकी बुक्स भी होती हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास मौजूद होती हैं जिनको आप सुन सकते हो। इसी तरह आप डिफरेंट जो है वो वीडियोज़ की मदद से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप सीरीज़ में रिकॉर्ड करके आप उनको किसी भी वक्त जो है वो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप उनको जो है वो सुन सकते हो और आप उनसे लर्निंग कर सकते हो। नंबर 3 क्वेश्चन उन्हीं 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चन को डिफरेंट लिखना है, डिफरेंट करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि उनकी डिफरेंट टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क है। ठीक है, तो डिफाइन CAL और एक्सप्लेन कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CAL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। व्हाट इज CAL? CAL इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू हेल्प इन टीचिंग एंड एनहांस learning process. The use of computer can reduce time spent for preparing teaching material. The use of multimedia projector and slides has improved the quality of teaching. It is also helps in learning process.
जैसे कि स्टूडेंट्स CAL में एक्चुअली क्या होता है कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हो टीचिंग, ये बेसिकली टीचिंग के लिए, मोस्ट है टीचिंग लर्निंग के लिए, कि आप क्या करते हो कि आप जैसे टीचर्स अगर वो जो रजिस्टर्स या बुक्स या इन चीज़ों में या चार्ट्स वगैरह में चीज़ें चार्ट्स वगैरह जैसे बना रहे होते हैं या डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे अगर वो, ठीक है, चार्ट्स के ऊपर या डिफरेंट शीट्स के ऊपर, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। इसके बरक्स क्या किया जाता है कि डिफरेंट कंप्यूटर पे जो है वो स्लाइड्स, पावर पॉइंट या डिफरेंट और सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए स्लाइड्स तैयार की जाती हैं, और स्लाइड्स में आप डिफरेंट इमेजेस इंटरनेट की मदद से उठा के आप उन पे जो है वो आप वहाँ पर अपने उसमें प्लेस कर सकते हो, और आप जो है प्रोजेक्टर्स के ज़रिए पूरी क्लास को जो है स्लाइड्स दिखाकर आप जो है वो अपनी टीचिंग कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स आसानी से एक चीज़ को समझ भी जाते हैं और लर्निंग भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट द पर्पस ऑफ ATM। व्हाट इज ATM? ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM क्यों यूज होता है? ATM is used to withdraw cash directly from machine without any interaction of any person. Many banks can provide credit card that provide the facility to purchase different items using internet. अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ATM क्या होता है कि एक ऐसा एक कार्ड, यानी कि आप एक ATM कार्ड के ज़रिए आप क्या करते हो कि आप जो है वो अपना कैश विदड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। यानी कि बहुत सी जो आपके बैंक्स होते हैं वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको ATM मशीन्स दी जाती हैं, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ATM कार्ड है और ये इस मशीन में इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करके आप जो है वो डिफरेंट कीज़ को प्रेस करके आप अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो बैंक से, मशीन से अपनी खुलवा सकते हो किसी भी पर्सन की इंटरेक्शन के बगैर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अलावा आपके 3 तरह के कार्ड्स होते हैं, जैसे एक आपका ATM कार्ड होता है, फिर आपका डेबिट कार्ड होता है, फिर आपका क्रेडिट कार्ड होता है। ATM कार्ड सिंपल कार्ड होता है जो कि आप के जितने आपके अकाउंट में पैसे होते हैं आप उतने ही पैसे निकलवा सकते हो। फिर डेबिट कार्ड के ज़रिए आप क्या करते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो, जैसे आप स्टोर्स वगैरह में जाके तो कार्ड रीडर उसमें आप कार्ड वगैरह इंसर्ट करके आप क्या करते हो कि आप अपने ऑनलाइन यानी कि पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनमें ये होता है कि आप अपना वो लोन भी ले सकते हो, रिक्वायर्ड एक लिमिटेड टाइम तक वो लोन आप यूज़ करके आप उनको फिर जो है वो दोबारा से आप उनको लोन रिटर्न कर देते हो, ठीक है। तो इन कार्ड से क्या होता है, ये इसको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, इनकी मदद से आप क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप डिफरेंट प्ले स्टोर पे अगर आप डिफरेंट आपके ऐप्स होते हैं वो अगर आप लेते हो, परचेज करते हो, तो उनके लिए भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, हाउ इज ई-कॉमर्स यूजफुल इन मॉडर्न बिजनेस। ई-कॉमर्स क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो, ई-कॉमर्स इज यूजफुल an organization for an organization at distance place can use internet with customers easily. It enables to search information, products and services online. Companies using e-commerce can offer their products and services to more customers in time. ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज यूजफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एट डिस्टेंस प्लेस, यानी कि आप एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जब अपनी चीज़ों का लेन देन करती है, ठीक है, कस्टमर्स को चीज़ें सेल करती है, तो वो क्या करती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टमर्स उस कंपनी में वहाँ पर जाके जो है वो चीज़ें परचेज करें, वो क्या करेगा, ऑनलाइन चीज़ों की परचेजिंग करेगा। इट कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर्स ईजीली, आसानी से आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हो। इट इनेबल्स टू सर्च इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, जैसे कि आप क्या करते हो कि आप ऑनलाइन जो है वो कस्टमर्स जो होते हैं वो आसानी से प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, डिफरेंट उसकी फॉर्म्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो उनको पता चलती हैं और आसानी से उनके घर पे जो है वो ऑनलाइन वो आपके ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करते हैं और घर पे उनकी डिलीवरी आ जाती है। कंपनीज यूजिंग ई कॉमर्स कैन ऑफर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मोर कस्टमर्स इन लेस टाइम, यानी कि तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से, ठीक है।
और द कास्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑनलाइन इज मच लोअर एज ट्रेडिशनल फिजिकल आर नॉट नीडेड, यानी कि ऑनलाइन चीज़ें आप जब उनको आप प्लेस करते हो वेबसाइट्स के ऊपर, उनके ऑर्डर्स वगैरह बुक करते हो सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, फिजिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, आप सारा काम जो है वो ऑनलाइन तरीके से करते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें की सेलिंग में, बाइंग करने में आसानी होती है। इसी तरह से आप कंप्यूटर वगैरह को यूज़ करते हुए आप क्या करते हो कि आप प्रोडक्ट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह रखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये इसने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है ई कॉमर्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो डिफरेंट कस्टमर्स चीज़ें सेल एंड बाय करते हैं। इसी तरह से आप जैसे दराज.pk जो है वो एक बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, जिसकी मदद से चीज़ें जो है आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं। इसी तरह से जो है अली बाबा जो कंपनी है या जो वेबसाइट है वो भी क्या करती है कि वो चीज़ों की ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एयरलाइन सिस्टम और हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम्स टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। द मॉडर्न एयरक्राफ्ट आर controlled by sending electronic signals to different parts of the aircrafts. Computer is embedded in the pilot controls. The pilot can interact with the control room on different airports during his flight. Computers are used for the reservations of seats for the customers and provide information about different flights. एयरलाइन सिस्टम में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आप जो आपके व्हीकल्स होती हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए कंट्रोल करते हो। जैसे कि आप पायलट जिस तरह से उसको क्या किया जाता है कि वो इंटरेक्ट करता है, जब भी उसकी फ़्लाइट होती है तो फ्लाइट के दौरान भी वो कंट्रोल रूम से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और उसके अपनी फ़्लाइट के दौरान। इसी तरह से आप जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए पैसेंजर्स जो होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो अपनी सीट यानी कि टिकट रिजर्वेशन सिस्टम होता है, ठीक है, सीट्स को बुक करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट फ्लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो या फिर वो हवा का प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर्स के ज़रिए चेक की जाती हैं और उसके ज़रिए से क्या होता है कि आप जो है वो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल करते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जी, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब है कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में जो मौसम है वो कैसा रहेगा, ठीक है, बारिश होगी नहीं होगी, सर्दी होगी गर्मी होगी, किस तरह का सीज़न हो, किस तरह का मौसम होगा, ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो बताई जाती है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में। और इसके लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में जो है वो डिफरेंट मॉडल्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट जो है आप इलाकों का, डिफरेंट आप अपने कंट्रीज़ का, अपने इलाके का जो है वो वेदर जो है वो चेक कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स कंप्यूटर पे आप इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद से आप जो है वो आने वाले घंटों, आने वाले हफ्तों की आप मालूमात हासिल कर सकते हैं और उसकी मदद से आप क्या करते हो कि डिफरेंट काम जो है वो करने में आपको आसानी होती है, प्लानिंग में आपको आसानी होती है। A computerized weather forecasting system gets the data from different aircrafts, airports, satellites. इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट स्टेशंस के जो आपके होते हैं, वेदर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे जो है वो क्या करते हैं कि सेंसर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर चेक करते हैं कि फलां जगह का टेम्परेचर क्या है, या जो समंदर है उसकी क्या सूरत हाल है, ठीक है, कूल जो आपकी सर्द हवाएं या गर्म हवाएं, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी हवाओं का रुख कहाँ पर है, ठीक है, बादल हैं या नहीं है, तो सैटेलाइट्स के ज़रिए से भी पता किया जाता है इस चीज़ का। इसी तरह एयरपोर्ट्स पे डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि डिफरेंट तरह का आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और डेटा इकट्ठा करके फिर एक मॉडल क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में और उस मॉडल की मदद से हम जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं। द सिस्टम जनरेट्स अ फोरकास्ट अबाउट द वेदर, यानी कि उसके बाद जो है वो तमाम डेटा इकट्ठा करने के बाद आपको एक जो है वो फोरकास्ट यानी कि एक आपको प्रेडिक्शन दे दी जाती है। स्पार्को एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज फॉर ऑफिस ऑटोमेशन. इट मे इंक्लूड एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमेज प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एप्लीकेशन. यानी कि ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है कि आप ऑफिस ऑटोमेशन करते हो, यानी कि ऑफिस के डिफरेंट काम कंप्यूटराइज तरीके से किस तरह से किए जाते हैं. ठीक है, जैसे आप क्या करते हो ऑफिस के लिए डिफरेंट, जब आपको ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं, एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती हैं, डिफरेंट नोट्स लिखने पड़ते हैं, न्यूज़ लेटर्स लिखने पड़ते हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हो. इसी तरह से आप जो है वो डिफरेंट ब्रोशर्स या डिफरेंट आप कार्ड्स वगैरह, कंपनी कार्ड्स वगैरह जब बनाते हो तो उसके लिए आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल करते हो. जैसे कि आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग का पहले भी पढ़ चुके हैं. डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है कि आप डिफरेंट जो है वो आर्ट एंड डिज़ाइंस की मदद से आप डिफरेंट कार्ड्स वगैरह या बैनर्स वगैरह या एड्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ों के डिज़ाइंस तैयार करते हो. ठीक है, इसी तरह इमेज प्रोसेसिंग में क्या करते हो, आप डिफरेंट इमेजेस की इन्फॉर्मेशन रखते हो. ठीक है, इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर भी करते हो, इससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट भी करते हो. इसी तरह आप डिफरेंट डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं. तो सारा का सारा जो ऑफिस के अगर एक ऑफिस को किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कंप्यूटराइज तरीके से चीज़ों को डील करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. स्टूडेंट्स, आपने तकरीबन 8 क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल इन स्लाइड से देख के आपने करना है. ठीक है, अच्छे से समझ के करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे. होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.